अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आज इस वक्त यहाँ पर हम रैंक कोरिलेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो रैंक कोरिलेशन है, खासकर ये जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये हर एक क्लास के लिए ज़रूरी है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो होम साइंस स्ट्रीम से हो। हर एक स्टूडेंट के लिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक अहम एक सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हर एक सब्जेक्ट में होता है। ठीक, यहाँ पर ये जो कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन है, इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हर एक स्ट्रीम में। ठीक है, खासकर आपके प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था क्लास 11th इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लाया है जो क्लास 11th में है, जेके बोस के स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड फॉलोइंग रैंक्स इन देयर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन। 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रैंक्स हासिल की मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इज कोरिलेटेड इन टू सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, कोरिलेशन क्यों निकालते हैं हम? कोरिलेशन हम यहाँ पर ये जो रैंक कोरिलेशन है, देखिए कोरिलेशन दो तरह की होती है। एक तो सिंपली हो गया कोरिलेशन, खासकर पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रैंक वी फाइंड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर दो वेरिएबल, एक मैथमेटिक्स है, दूसरा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है ये जो 10 स्टूडेंट्स है, क्या इनमें कोई रिलेशन है? अगर किसी ने मैथ में अच्छा किया है, क्या उसने स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छा किया है या नहीं किया है? ठीक है, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ रैंक्स दिए गए हैं। देखिए रैंक इन स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट रैंक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट पर 10th रैंक 10वें स्टूडेंट को। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में देखिए रैंक इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां पर इसकी रैंक स्टैटिस्टिक्स में 1 है तो मैथमेटिक्स में 2 है। यहां पर इसकी रैंक 2 है, लेकिन यहां पर ये 4th पोजीशन पर आ गया। ठीक है, इसकी यहां पर रैंक 3 है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये टॉप पोजीशन पर आ गया। इसी तरह से 4 यहां पर 5 यहां पर दिस। ये जो 10th स्टूडेंट है जिसके रैंक स्टैटिस्टिक्स में 10 है, मैथमेटिक्स में 8 है। अब हम यहां पर इनकी रैंक कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, देखिए जो रैंक स्टैटिस्टिक्स की है वो मैंने यहां पर लिखा है RX, दैट मीन्स रैंक ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। इसी तरह से RY, रैंक Y, वेरिएबल Y, यहाँ पर वेरिएबल एक X, दूसरा वेरिएबल Y। वेरिएबल मीन्स जो यहाँ पर अननोन, वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू चेंज होता जाता है, जैसे 1 2 3 4 5। तो RX, RY आर 2 वेरिएबल्स, दैट मीन्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन इधर है, मान लेते हैं ये तो RX मैंने लिखा इधर गिवन है, RY ये भी गिवन है। अब रैंक कोरिलेशन किस तरह से निकालते हैं? ये जो अपकमिंग स्टेप्स होंगे वो किस तरह से होंगे? मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अब किस तरह से आप रैंक कोरिलेशन निकालोगे? उसके लिए आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 - 6 समेशन DI स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यह है फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब इसमें जो भी है वो आप निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहां पर देखिए 6 कुछ नहीं करना, समेशन। असल चीज यहां पर है ये DI क्या है या ये n क्या है? n तो ऑब्वियसली पता होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर वो 10 है, यहां पर n 10 होगा। मेन मकसद यहां पर है DI स्क्वायर, दैट मीन्स DI क्या होगा? ठीक है, DI यहां पर आप देखिए DI पहले DI वो होगा RX माइनस RY। ठीक है, DI होता है RX माइनस RY। अब यहां पर देखो स्टेप, RX यहां पर 1 है तो 1, RY 2 है तो -2, आंसर आएगा -1। दो में से एक निकालो तो 1, लेकिन किसका रहेगा? 2 का 1 रहेगा, वो खुद क्या है? माइनस है तो -1। इसी तरह से यहां पर 2 -4 इधर आएगा -2। ठीक है, उसके बाद 3
-1, यहां पर आएगा 2। गॉट इट। उसके बाद यहां पर 4 -5, ये आएगा -1। आया समझ। उसके बाद यहां पर देखिए 5 -3, ये क्या आएगा, ये आएगा 2। ठीक है, आराम से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद 6 -9, ये आएगा -3, क्योंकि 9 यहां पर बड़ा है, इसी के 3 रहेंगे माइनस। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो 7 -7, ये यहां पर 0 के बराबर आएगा। उसके बाद यहां पर देखो 8 -10, 8 -10, ये आएगा -2। ठीक है, उसके बाद 9 -6, 9 -6, ये आएगा +3। उसके बाद 10 -8, 10 -8, ये आएगा +2। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल सी बात है, DI स्क्वायर, DI स्क्वायर, DI हमारे पास ये है। अब -1 का स्क्वायर, जब -1 दो बार ज़रब होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, तो ये प्लस यहां पर आएगा। ये सारे यहां पर इसमें प्लस आएंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर आएगा 2 2 4, यहां पर आएगा 2 2 4, यहां पर आएगा 1 1 1, यहां पर आएगा 2 2 4, सारे प्लस आएंगे। यहां पर 3 3 9, यहां पर 0, यहां पर 2 2 4, यहां पर 3 3 9, यहां पर 2 2 4। ठीक है, हो गया। ये भी बहुत आसान है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खासकर ये जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसके बाद ये समेशन यहां पर देखना है। तो समेशन आप नीचे करोगे, इधर समेशन, इन समेशन मतलब है इनको आपने ऐड करना है। ठीक है, करो ऐड, क्या आएगा 40। अब सीधे उधर यहां पर देखिए 1 माइनस, उसके बाद 6 समेशन DI स्क्वायर, दैट इज 40। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 10। ठीक है, 10, उसके बाद 10 स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहां पर देखो आप 1 माइनस 6 4 जा 24 और 0, यहां पर देखो 10 इंटू 100, 10 10 जा 100 -1। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो 1 माइनस 240, यहां पर 10 और वहां पर 99, ये बन जाएगा 990। 99 को 10 से ज़र्ब करना है तो 990 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहां पर कैंसिल, तो उसके बाद यहां पर देखो कुछ 3 से आप 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहां पर आप देखोगे लास्ट में ये 1 माइनस, अब ऊपर है 8, नीचे है 33। ठीक है, 33 जाएगा 1 के साथ ज़रब, तो बन जाएगा 33 इंटू 1 हो गया 33। ठीक है, माइनस है 8, नीचे है 33। ऐसा समझ। अगर यहां पर आप 1 डालोगी, आप फिर क्रॉस करोगे 33 इंटू 1 33, 8 1 जा 8, 33 1 जा 33। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा होगा। आप 33 में से 8 निकालो। ठीक है, ये बन जाएगा 25। ठीक है, डिवाइडेड बाई 33। तो यहां पर आप ये जो, उसके बाद आप डिवाइड करोगे 25 को डिवाइड करोगे 33 से। ठीक है, ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये यहां पर रिलेशन आएगी पॉजिटिव रिलेशन। इसका मतलब ये जो रैंक स्टूडेंट ने हासिल की है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में अच्छा है, वो कम से कम वो मैथ में भी अच्छा है। अगर वो मैथ में अच्छा है, वो स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन यहां पर परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होगी। कोरिलेशन -1 से लेकर 1 तक आपको कोरिलेशन का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, अगर किसी आंसर में आपने 1.5 या 1 पॉइंट समथिंग निकाला, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हुआ है, कहीं कैलकुलेशन कहीं गलत हुई है। तो चाहे वो रैंक कोरिलेशन हो, चाहे वो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला हो, खासकर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो
कोरिलेशन हमेशा -1 से लेकर 1 तक, दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। अगर परफेक्ट कोरिलेशन आएगी, दैट मीन्स अगर 1 कोरिलेशन आएगी, दैट मीन्स या -1 आएगी, तो हम कह सकते हैं दोनों में स्ट्रांग रिलेशन है, ठीक है। देखो अब यहां पर है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। देखो अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज होता है दूसरे में भी उसी तरह से इंक्रीज, तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक में डिक्रीज दूसरे में भी डिक्रीज, तो हम कहेंगे उधर भी पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज है दूसरे में डिक्रीज है, तो ट्रेंड अपोजिट है। अगर मान लेते हैं मैथमेटिक्स में ये बच्चा स्ट्रांग है, नहीं, अगर स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे ये बच्चा स्ट्रांग है लेकिन मैथमेटिक्स में ये वीक है, ठीक है। तो एक में ये अपवर्ड ट्रेंड है, दूसरे में डाउनवर्ड ट्रेंड, तो उस टाइम हम कह सकते हैं ये जो कोरिलेशन है ये नेगेटिव कोरिलेशन होगी, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।